लगातार बड़ी खबरों से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के कुछ शहरों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पाई गई है। जो जानकारी इस वक्त हम तक पहुंच रही है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जालंधर के प्राइवेट अस्पतालों में ब्लैक में सप्लाई होने की भी सूचना मिली है और आपको तमाम जानकारी दे दें पंजाब सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि पंजाब के कुछ शहरों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पाई गई है और ब्लैक में सप्लाई हो रही है, जिसकी जानकारी मिल रही है क्योंकि ब्लैक में सप्लाई होने की सूचना मिली है और पंजाब सरकार ने दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए मना कर दिया है। यह भी जानकारी मिल रही है क्योंकि पहले अपने राज्य की डिमांड को पूरी किया जाए, ये पंजाब सरकार कहती है और पंजाब सरकार ये कह रही है कि पहले हम अपने राज्य की डिमांड को पूरा करेंगे, उसके बाद ये दूसरे राज्य में जाएगा। जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे लाइव, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सीनियर साथी हैं नवदीप, जानकारी दीजिएगा क्या कुछ आपके पास खबर है, क्योंकि लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं पंजाब से सीधे। ऑक्सीजन की कमी की बात जो कही जा रही है, पंजाब की सरकार ये भी कह रही है कि हम पहले अपने राज्य की आपूर्ति पूरी तरीके से देखेंगे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। क्या कुछ जानकारी आपके पास नवदीप? हाँ, देखिए हर्ष, बिल्कुल पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो पिछले 2 हफ्ते से लगातार जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो पंजाब में लगातार बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि ऑक्सीजन की भी जो डिमांड है वो पंजाब के अलग अलग हॉस्पिटल जो कोविड केयर सेंटर है वो लगातार बढ़ रही है। अगर हम पंजाब की अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी भी हर्ष करीब करीब 600 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो पंजाब के अलग अलग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन या ऑक्सीमीटर्स पर जो है उनको रखा गया है और इसके अलावा 70 के करीब ऐसे मरीज हैं जो लाइफ सपोर्ट पर है, यानी कि जिनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। कुल मिलाकर पंजाब के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली जो 10 अलग अलग कंपनियां हैं वो इससे पहले पंजाब के बाहरी राज्यों को भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही थी, जिसकी वजह से पंजाब के कई जिलों के अंदर जो शॉर्टेज की खबरें जो है वो सामने आ रही थी। जैसे आपने जिक्र किया कि जालंधर के अंदर कुछ निजी हॉस्पिटल को ब्लैक के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है सप्लाई की गई, तो कहीं ना कहीं और भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर जो निजी कंपनियां जो ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं, लोकल जो वेंडर है या जो जिला स्तर पर जो वेंडर है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का रेट जो है पहले से तय मानकों से ज्यादा वसूल कर रहे थे। तो जिसको लेकर पंजाब सरकार ने आज एक ऑर्डर पास किया है कि पंजाब की जितनी भी 10 कंपनियां हैं जो कि मेडिकल ऑक्सीजन को तैयार करती हैं वो पंजाब से बाहर अब किसी भी तरीके से मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करेंगी। सबसे पहले उन्हें जो सप्लाई के लिए जो लोकल अथॉरिटी है या फिर जो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया या ड्रग पंजाब का जो अथॉरिटी है उससे परमिशन लेनी होगी और उस परमिशन को लेने के बाद ही अगर वो बाहर सप्लाई करना चाहे या फिर अगर लोकल डिमांड जब पूरी हो पाएगी तब वो बाहर सप्लाई ऑक्सीजन की कर पाएंगी। तो कुल मिला के एक तरीके का शिकंजा कह सकते हैं, एक तरीके से जो नजरसानी पंजाब की तरफ से की गई है और ये जरूरी भी थी, क्योंकि हर्ष मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही के अंदर पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू, आज जब हमने उनसे फोन पर बातचीत की तो उन्होंने ये भी कहा कि 5 पंजाब के अंदर ऐसी कंपनियां हैं जिसको हमने ऑक्सीजन की रीपैकिंग करने के लिए जो है उनको भी टेंडर दिए हैं, उनको बल्कि एक तरह की अथॉरिटी दे दी है। इसके अलावा लुधियाना के अंदर एक ऐसी कंपनी है जिसको आज ही अथॉरिटी दी गई है मेडिकल ऑक्सीजन तैयार करने के लिए। तो कुल मिलाकर पंजाब के हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में किसी तरीके की कोई कमी ना हो, कोई निर्विघ्न सप्लाई होती रहे, इसके चलते पंजाब सरकार ने यह कदम उठाया। लेकिन सरकार ने यह भी साफ कर दिया 10 कंपनियों को कि अगर आपको लोकल अथॉरिटी इजाजत देती है और अगर लोकल स्तर पर आप जो आपूर्ति करने में सक्षम है, गृह विभाग उससे आपको बिल्कुल, लेकिन नवदीप जो पंजाब सरकार ये फैसले ले रही है, पंजाब सरकार जो ये कदम अब उठा रही है, शायद अगर ये कदम पहले उठा लिया गया होता तो ऐसी स्थिति ना होती। और जब अब कहा जा रहा है कि अभी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को पहले इस पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन हम किसी भी मामले में देखते हैं कि पंजाब सरकार तब जागती है जब वो चीजें हो जाया करती हैं। नवदीप देखिए हर्ष, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब के अंदर कोरोना संक्रमण के अगर इन दिनों की बात करें तो हर दिन 2500 से ज्यादा मामले पंजाब में सामने आ रहे हैं और वही 55 से लेकर 70 लोगों की जान भी जो है कोरोना संक्रमण की वजह से जा रही है। और आपने देखा होगा हर्ष के 3% से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर मोर्टेलिटी रेट है कोरोना की वजह से तो वो पंजाब के अंदर है। यही कारण है कि जब ये शिकायत अब सामने आई है पंजाब के सामने, पंजाब सरकार के सामने, तो तुरंत एक्शन जो है जरूर लिया गया। लेकिन हाँ, ये कह सकती है कि कहीं ना कहीं सेक्शन लेने में कहीं ना कहीं देरी और लापरवाही जो है वो जरूर हो जाती है। लापरवाही तो की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं और सवाल तो खड़े होंगे ही। नवदीप बहुत शुक्रिया तमाम